नमस्कार बच्चों, आज अपने कैलकुलेशन में नेक्स्ट वीडियो अपने देखते हैं कि इसमें अपने बात करेंगे। लास्ट वीडियो में अपने देखा था कि अपने जापानी टेक्निक की बात की थी कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और कैसे आप लाइन ड्रॉ करके और आप कैलकुलेशन कर सकते थे। आज अपने एकदम देसी टेक्निक की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में कहीं भी मान लो आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हो और वहाँ पर आपको दिक्कत आ गई हो या कहीं भी लास्ट में आपको कैलकुलेशन कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े मल्टीप्लाई की, तो नॉर्मल आप कहीं भी चाहिए मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपने देखते हैं कि हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन या हाउ टू फास्ट मल्टीप्लाई एनी नंबर। कोई भी नंबर है उसको कैसे अपने को मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे मतलब अपने फास्ट वे में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपने देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 24 × 31, ठीक है। फिर मैंने इनको सोच के लिख दिया कि ये आपका हो गया 744, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इतना फास्ट और इस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर दी, है ना। तो यानी विद इन सेकेंड, अब 2 to 3 सेकेंड्स आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब इनको देखते हैं किस तरीके से मैंने ये जो सारी जो कैलकुलेशन है ये सोल्व की। या मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, मैंने लिखा 110 और इनटू मैंने क्या कर दिया 105। फिर मैंने देखा इसका मल्टीप्लाई कितना हो सकता है। फिर देखते पता चलता है कि ये आपका 1155 और कितना आ गया 0, ठीक है, यानी 11550, ठीक है। तो आपने जो कैलकुलेशन जो देखी कि दोनों जो मैंने कैलकुलेशन किए विद इन सेकेंड्स कैलकुलेशन किए, यानी कोई भी कैलकुलेशन है तो मैं उसको बहुत जल्दी फास्ट वे में उसको कर सकता हूँ, है ना। तो आपने लास्ट जो लेक्चर देखा था उसमें सारे अपने जो लाइंस बेसिस देखा था। आज अपने देखेंगे कि माइंड की कैलकुलेशन कैसे करनी है, यानी विदाउट कोई पेन या पेंसिल उठाए हुए अपने किस तरीके से उसको सोल्व करना है। तो देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि अपने ये जो 24 × 31 इनको कैसे मल्टीप्लाई किया। तो मैंने देखा कि जैसे 24 और इनटू क्या करोगे 31, आप दोनों को इस तरीके से लिख लोगे, है ना। आपको देखना है कि आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई, पहले मैं आपको सीखने के वे में बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे। आप क्या करोगे सबसे पहले कि ये जो पहली जो लाइन है ये दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 4, है ना। एक बार तो आप प्रैक्टिस करोगे, फिर बाद में इनको खुद आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे कि इनकी कैलकुलेशन अपने फास्ट वे में कैसे करेंगे। फिर सेकंड जो स्टेप होगा, यानी ये अपना हुआ पहला स्टेप। सेकंड स्टेप की मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में दोनों संख्याओं को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं और दोनों को मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ में किया और 3 का मल्टीप्लाई मैंने 4 के साथ में किया। तो 2 × 1 कितना हो गया आपका 2, और 3 × 4 यानी 3 × 4 कितना हो गया आपका 12 यानी 12। दोनों मैंने जो ऐड किए तो ये आपके कितने हो गए 14 यानी 14, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों कि यहाँ से जो 14 आपको दे रखा है इसमें से 4 आप क्या करोगे यहाँ पर लिख दोगे, है ना। एक आपका था वो आपका कैरी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर बाद में क्या करोगे 2 × 3 कितने हो गए 6 और 6 और 1 कितना हो गया आपका 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 744। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, पहला प्रोसेस आपका ये मल्टीप्लाई, सेकंड प्रोसेस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना, और ये आपकी जो स्टेप थी ये आपकी कौन सी स्टेप थी थर्ड स्टेप, जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी ये जो था इनको मल्टीप्लाई किया, ये आपकी कौन सी स्टेप थी थर्ड स्टेप थी, है ना। तो अपने जो 3 स्टेप में इसको कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन चाहे कितने भी बड़ी हो, और नॉर्मल एग्जाम में कभी भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, नॉर्मल जो कैलकुलेशन आती है वो सारी कैलकुलेशन इस मेथड से कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स, है ना। तो अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अब मान लो मैंने लिया 25 और इनटू मैंने क्या ले लिया 32, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको वही करना है। 5 × 2 कितना हो गया आपका 10। तो आपने क्या किया 10 का क्या ले लिया 0। अब आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेप का काम था। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 और या 2 × 5 और 3 × 2, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर आप इनको क्या करना था ऐड करना था। लेकिन याद रहे यहाँ से अपने 5 × 2 कितना था 10, तो एक आपका कैरी था वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 4, और ये कितना हो गया आपका 15, है ना। तो 15 और 4 कितने हो गए आपके 19। लेकिन अपने को क्या करना है +1 जो कैरी वाला, तो ये आपका कितना हो गया 20, ठीक है। आप क्या करोगे इसका फिर वही 0 और 2 क्या कर दोगे कैरी, क्योंकि थर्ड स्टेप आपकी यहाँ बनती है,
है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है आपका 6, और 6 और 2 कितने हो गए आपके 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 800। अभी आपको देखने में ये काफ़ी बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी है, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने लिखा 21 और इंटू 37, ये मैंने लिया, है ना। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब जल्दी से इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी है। पहली स्टेप कितनी है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है 2 इंटू 7 यानी 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 14 एंड 3 कितना हो गया आपका 17 यानी 17 का क्या कर लोगे 7, आपका एक क्या रहा कैरी, है ना। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 777 यानी 777, है ना। तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से अपने कोई भी कैलकुलेशन है उसको कर सकते हैं। यानी 52 इंटू मुझे अगर करना है 25, है ना, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू 5 10, है ना, यानी 2 इंटू 5 10, और इसका 0 और 1 आपका क्या कर दोगे कैरी, और वो किस में क्रॉस में। तो आप क्रॉस करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्रॉस की है, तो ये आपका कितना हो गया 25, ये कितना हो गया आपका 4, 25 और 4 कितना हो गया आपका 29, है ना। तो 29 और 1 आपका कितना हो जाएगा 30 का क्या आ गया आपका 0, 3 आपका कैरी, 2 इंटू 5 कितना हो गया आपका 10 और 3 कितने हो गए 13, आपका 1300 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी कैलकुलेशन है उसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो 2 डिजिट की बात है, अब 3 डिजिट का अगर आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देख लीजिए अपने, अगर कोई 3 डिजिट का अपने से पूछ लिया जाता है तो उसको अपने कैसे सोल्व करते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था वीडियो के स्टार्ट में कि 110 और इंटू 105, और इसका मैंने आपको एक करके बताया था। आप क्या करोगे सेम वही मेथड, आपको पहली स्टेप में इस साइड की एक ही डिजिट लेनी है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लाई आपका कितना आ गया 0, 0 इंटू 5 कितना हो गया 0। फिर आपका सेकंड जो स्टेप बनती है वो बनती है क्रॉस की इनकी, इस तरीके से, क्योंकि ये डिजिट आपकी अब एक डिजिट की काम कर रही है, यानी 11 इंटू 5, यानी इसको इस तरीके से लिखोगे 11 फिर 0 फिर आपका 10 और यह आपका क्या हो गया 5, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये कितना हो गया आपका 55 55 और ये कितना हो गया आपका 0, यानी आपका कितना आंसर आ गया 55। तो यहाँ से आप क्या लोगे 5 और फिर आपका 5 क्या रहा आपका कैरी, है ना। 11 इंटू 10 कितना हो गया आपका 110, 110 और 5 कितने हो गए 115, है ना। तो आपने यहाँ पर कितना लिख दिया 115, एंड 11550 इज द राइट आंसर, है ना। तो अगर किसी भी कैलकुलेशन चाहे कितनी आपकी टिपिकल कैलकुलेशन हो, आप इसको नॉर्मल कर सकते हो, और एग्जाम में इसी टाइप की आपकी कैलकुलेशन पूछी जाती है और आप विद इन सेकेंड आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी इसके साथ में प्रैक्टिस रखनी है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने लिया 105 और इंटू 112, ठीक है, या मान लो 103। अब मैं क्या करूँगा पहली स्टेप कितना हो गया 6, अब क्या करूँगा 20 और ये कितना हो गया आपका 33 यानी 33, तो 20 और 33 आपका जो 20 और जो 33 आपका कितना हो गया 53 का क्या आ जाएगा 5 3 और यहाँ पर 5 आपका क्या आ जाएगा कैरी। 10 इंटू 11 110, है ना, और प्लस क्या कर दोगे 5, तो वह आपका कितना हो गया 115, तो आपका कितना हो गया 11536 आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से कोई भी आपकी कैलकुलेशन है आप उनको विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। तो पहले अपने सीखा था कैलकुलेशन करने के लिए जापानी टेक्निक का आपने यूज़ किया था, तो जापानी टेक्निक नॉर्मल अब आपको पहले अगर सीखना तो उस बेसिस में आप सीख सकते हैं और फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब ये कैलकुलेशन जब हायर क्लास में अपने जाते हैं, जैसे 8 9 10th या 7 6 से लेके अप टू 12 या कंपटीशन एग्जाम में जब भी जाते हैं, तो ये टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। और इन सारी टेक्निक को अभी आप डेली लाइफ में उतार लो इनको, और इनको रेगुलर प्रैक्टिस में रखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट।